नमस्कार। कक्षा 10 की प्रश्नावली 12.2 और उसका अभी हम कर रहे हैं 13वां प्रश्न। इससे पहले के प्रश्न हमने कर लिए हैं और उसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जा कर के आप सभी प्रश्न देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं 13वां प्रश्न और प्रश्न क्या है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने का खर्च ज्ञात कीजिए और √3 का मान आपको 1.7 लेना है। ठीक है, तो अब देखो पहले प्रश्न को समझो। प्रश्न क्या है कि ये जो डिज़ाइन है गोल मेज पोस्ट एक वृत्ताकार मेज है, टेबल है। ठीक है, तो अब इसके जो ये डिज़ाइन बनी है इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है और क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद इसको डिज़ाइन को बनाने का आपको खर्च ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, लेकिन क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, ये है क्या वो समझना पड़ेगा। तो पहले ये देखो, ये क्या है, एक वृत्त है। अब एक त्रिज्यखंड होता है और एक वृत्तखंड, जैसे कि यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र है और कितनी डिज़ाइन बनी हुई, 1 2 3 4 5 और 6 है टोटल डिज़ाइन। ये क्या है, 2 त्रिज्या है, ये खींचे 2 त्रिज्या है। यहाँ पर देखो ये भी बन रही है, ये भी और ये भी। ठीक है, अब इसका एक भाग हम ले करके देखते हैं। यहाँ पर देखो किस तरह से बना हुआ है, ये 2 त्रिज्या हैं, ये त्रिज्या का एक भाग है। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखना है कि ये इसका पूरा का क्षेत्रफल तो हमें ज्ञात करना नहीं है, ये जो पीछे का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो उसे हम क्या कहेंगे, इनके बीच जो 2 त्रिज्याओं के जो किनारों पर हम एक लाइन खींचते हैं 2 त्रिज्याओं के बीच में, इसको हम जीवा कहते हैं और इसके जो पीछे का क्षेत्रफल होता है उसे हम कहते हैं वृत्तखंड। ठीक है, तो आपको किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्तखंड का। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखो डिजाइन का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब डिजाइन क्या है, डिजाइन पहले तो ये समझो डिजाइन है क्या, क्या है, वृत्तखंड है। अब ऐसे ऐसे कितने वृत्तखंड है, 1 2 3 4 5 6। जब हम 6 को अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 6 गुणा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तखंड ही तो है और कितने वृत्तखंड है, 6, तो 6 से गुणा कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब 6 गुणा वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² θ/360। ये किसका सूत्र होता है, त्रिज्यखंड का। अब जब हम त्रिज्यखंड, ये जो पूरा है क्या है, पूरा त्रिज्यखंड है। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम ये जो आगे वाला त्रिभुज है उसको घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो पीछे क्या बचेगा, वृत्तखंड। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, r² sin θ/2 ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर किस चीज़ की आपको आवश्यकता पड़ेगी, देखो इसकी त्रिज्या आपको दी गई है 28 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर r की ज़रूरत पड़ेगी, पाई तो आपको पता है 22/7। अब ये थीटा की आवश्यकता पड़ेगी, तो थीटा क्या है सबसे पहले, अब थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, ये क्या है, वृत्त है पूरा। अब वृत्त के केंद्र पर कुल कोण बनता है कितना, 360 डिग्री का। तो कुल कोण कितना बनेगा, 360 डिग्री। अब हमें केवल ज्ञात करना है ये वाला, ये कोण कितना होगा। तो ये 360 डिग्री में कितने भाग बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 भाग बन रहे हैं। तो 6 का भाग देंगे तो कोण कितना आएगा, 60 डिग्री। 36 में 6 का भाग 6 बार, तो कितना कोण बनेगा, 60 डिग्री का। तो ये जो थीटा आ गया आपके पास कितना आएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो आपको थीटा की जगह क्या लिखना है, 60 डिग्री। तो अब यहाँ पर देखो 6 गुणा पाई की जगह आपको लेना है, यहाँ पर बताया नहीं गया है तो आपको पाई की जगह सीधे ही 22/7 लिखना है। ठीक है, 22/7 गुणा r²। अब r क्या है, 28, तो 28 गुणा 28 स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करेंगे, गुणा θ/360। अब थीटा क्या निकाला हमने, 60 डिग्री, तो 60/360। ठीक है, माइनस दिखाई दे रहा है आपको। आगे r², तो r क्या है, 28 गुणा 28 साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या है, 60 डिग्री बटे 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम यहाँ पर करें, यहाँ
यहाँ पर देखो 7 का भाग 28 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, ये 4 बार कट गया, ठीक है। और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा, 6 बार, ठीक है। और क्या कटेगा, अब यहाँ पर इसको आगे लिख देते हैं। यहाँ पर देखो और क्या है, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं इसको, 6 गुणा 22, ऊपर यहाँ पर क्या बचेगा, 22 गुणा, यहाँ पर क्या 28 तो कट गया, 7 से 4 बचेगा, गुणा 28। अब ये 60 तो कट गया, इससे नीचे बचेगा 6, केवल 6 ही बचेगा, 7 भी कट गया। 360 को हमने 60 से काट दिया कितनी बार, 6 बार। आगे माइनस 28 गुणा 28, 28 गुणा 28 गुणा, अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, √3/2, ठीक है। अब ये 2 तो ये हैं, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, ये हो गया। अब देखो 2 का भाग 28 में कितनी बार जाएगा, 14 बार, और इस 2 का भाग 28 में 14 बार, ठीक है। और क्या 6 में 2 का भाग 3 बार, और 22 में 2 का भाग 11 बार, ठीक है, ये हो गया। अब 6 गुणा, यहाँ पर क्या बचेगा, 11 गुणा 4 गुणा 28/3 माइनस, यहाँ पर बचेगा 14 गुणा, अब √3 की जगह आपको क्या लेना है, 1.7, ठीक है, बटे में कुछ नहीं है। अब 6 गुणा 11, 4 और 28 को जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1232, गुणा करके देख लेना, ठीक है, 1232/3, ठीक है। इन तीनों का गुणा करके 1232, और भाग में क्या है 3, माइनस 14 और 14 को गुणा करते हैं तब क्या आता है, 14 और 1.7 का गुणा करते हैं तीनों का, तब 333.2 आता है, ठीक है। आप गुणा करके इनका चेक कर लेना, ठीक है। और भाग में तो कुछ है नहीं। अब यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ, गुणा 1232 में जब हम 3 का भाग देते हैं, 4 × 12, 3 × 3, और फिर आगे पॉइंट लगेगा, और लास्ट में आपका आंसर आएगा 410.6। 1232 में 3 का भाग दिया तो कितना है, 410.6 माइनस 333.2, ठीक है। अब 410.6 में से 333.2 घटा दो, 6 गुणा, इसमें से ये जब हम घटाते तो हमारे पास आएगा 77.47, ठीक है। जोड़ बाकी तो आपको आता ही होगा, ठीक है। 6 का गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, 464.82, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया, इन सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, इन इतनी डिजाइनों को बनाने में जो खर्च आता है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इनका क्षेत्रफल आ गया कितना, 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। आपको ज्ञात करना है इन डिजाइनों को बनाने का खर्च, ठीक है। यहाँ पर लिखना है डिजाइनों को बनाने का कुल खर्च। अब कुल खर्च क्या होगा, देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना है, 0.35 रुपये 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। आपको कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का ज्ञात करना है, 464 का। जब 1 का 0.35 है तो 464.82 का कितना होगा, 1 का 0.35 तो 464.82 का कितना होगा, इससे गुणा कर देंगे 0.35 से, ठीक है। और जब हम 464.82 का गुणा 0.35 से करते हैं तो हमारे पास आएगा 162.68, ठीक है, 162.68 रुपये, क्योंकि ये रुपए में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुल खर्च इन डिज़ाइनों को बनाने का, ठीक है। अगर आपको ये गुणा भाग और ये करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगला वीडियो, अगले प्रश्न जब भी कराएंगे तो उसमें ये गुणा भाग भी साथ में करते रहेंगे, ठीक है।
यहाँ पर मैंने पहले से किया हुआ है, इसलिए आपको फटाफट बता दिया ताकि ये लंबा ना हो। इसलिए अगर आपको कोई परेशानी हो रही है ये करने में तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि गुणा भाग भी साथ में करवाओ, तो साथ में करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसका अगला प्रश्न 14वां अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और अगर आपने इससे पहले के प्रश्न नहीं देखे हैं तो यहाँ पर लिंक में प्लेलिस्ट पूरी दी गई है, तो आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।